किस्त नंबर 2, खामोशी की आवाज़। मुसन्निफ़ा ब्लाउएट्स्की, उर्दू तर्जुमा ताज बहादुर ताज। 7वीं आवाज़ बाकी तमाम आवाज़ों को निगल लेती है। वो मिट जाती हैं और फिर कभी सुनाई नहीं देती। जब वो 6 नफसानी क़ुव्वतें ख़त्म कर दी जाती हैं और मुर्शिद के कदमों में डाल दी जाती हैं, तब शागिर्द इस वाहिद हकीकत कुल में ज़म हो जाता है, वही बन जाता है और उसी में रहने लगता है। इस रास्ते पर कदम रखने से पहले तुझे अपने जिस्म कमरी नफसानी ख्वाहिशात के पैकर को मिटाना होगा, अपने जहन को पाक करना होगा और अपने दिल को साफ करना होगा। अब्दी ज़िंदगी के पाक व शफ़ाफ पानी मानसून की तूफ़ानी बारिशों के गदले पानी के साथ नहीं मिल सकते। आसमानी शबनम का कतरा जो सुबह की पहली किरण में कमल के फूल की गोद में चमकता है, जब ज़मीन पर गिरता है तो मिट्टी का ढेर बन जाता है। देखो, वो मोती अब कीचड़ का एक ज़र्रा बन चुका है। अपनी नापाक सोचों के गालिब आने से पहले उनके खिलाफ जद्दोजहद करो। उनके साथ वही सुलूक करो जो वो तुम्हारे साथ करना चाहती हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने जड़ पकड़ ली तो जान लो कि ये सोचें तुम पर हावी होकर तुम्हें रूहानी तौर पर मार देंगी। ऐ शागिर्द, खबरदार रहो, उनका साया भी अपने करीब ना आने दो, क्योंकि ये साया बढ़ेगा, ताकत पकड़ेगा और फिर ये तारीक शय तुम्हारे वजूद को निगल लेगी, इससे पहले कि तुम इस काले और बदसूरत अफरीद की मौजूदगी को भांप सको। ऐ शागिर्द, इससे पहले कि पौरासरार रूहानी ताकत तुम्हें देवता बनाए, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि तुम अपनी मर्जी से अपने मादी वजूद, ख्वाहिशात के बदन को ख़त्म कर सको। मादा की अना और रूह की हकीकत कभी यकजा नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक को मिटना होगा। दोनों के लिए एक जगह कोई गुंजाइश नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी रूह का शऊर हकीकत को समझ सके, तुम्हें अपनी शख्सियत की कली को मसलना होगा और हवास के कीड़े को इस तरह ख़त्म करना होगा कि वो दोबारा जी न सके। तुम उस वक्त तक रास्ते पर नहीं चल सकते जब तक कि तुम खुद वो रास्ता न बन जाओ। अपनी रूह को दर्द की हर पुकार सुनने दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल का फूल सुबह की धूप पीने के लिए अपना सीना खोल देता है। सूरज की तपिश को किसी की आंख का आंसू खुश्क न करने दो जब तक कि तुम खुद उसे अपने हाथ से पोंछ ना लो। लेकिन इंसानियत के हर तड़पते हुए आंसू को अपने दिल पर गिरने दो और उसे वहीं रहने दो और उसे कभी ना पूछो जब तक कि वो तकलीफ दूर ना हो जाए जो उसका सबब बनी थी। ए नहायत रहम दिल इंसान, ये आंसू वो नदियां हैं जो लाफानी सखावत के खेतों को सैराब करती हैं। ऐसी ही मिट्टी पर बुध का आधी रात वाला शगुफा खिलता है, जिसे तलाश करना वोगे के दरख्त के फूल से भी ज़्यादा मुश्किल और देखना ज़्यादा नायाब है। ये दोबारा जन्म लेने से आज़ादी का बीज है। ये अरहत को कश्मकश और हवस दोनों से अलग कर देता है। ये उसे वजूद के मैदानों से गुजारकर उस अमन और खुशी की तरफ ले जाता है जो सिर्फ खामोशी और अदम वजूद की सरजमीन में जानी जाती है। ख्वाहिश को मार डालो, लेकिन अगर तुम उसे मारते हो तो खबरदार रहना कि कहीं ये मुर्दा हालत से दोबारा जीना उठे। जिंदगी की मोहब्बत को ख़त्म कर दो, लेकिन अगर तुम तान्हा यानी जिंदगी की प्यास को कत्ल करो तो ये अब्दी जिंदगी की प्यास के लिए नहीं, बल्कि आर्जी को दायमी से बदलने के लिए होना चाहिए। किसी चीज़ की ख्वाहिश ना करो, कर्मा या फितरत के अटल कानूनों पर चिड़चिड़ेपन का इजहार ना करो, बल्कि सिर्फ ज़ाती, आर्जी, मिट जाने वाली और फना होने वाली चीज़ों से नबरदाज में रहो। फितरत की मदद करो और उसके साथ मिलकर काम करो, और फितरत तुम्हें अपने तख्लीककारों में से एक समझेगी और तुम्हारे आगे सर झुकाएगी, और वो तुम्हारे सामने अपने खुफिया कमरों के दरवाजे खोल देगी। तुम्हारी नज़रों के सामने वो खजाने बेनकाब कर देगी जो उसके पाकीज़ा सीने की गहराइयों में छुपे हुए हैं। मादे के हाथ से पाक वो अपने खजाने सिर्फ रूह की आंख को दिखाती है, वो आंख जो कभी बंद नहीं होती, वो आंख जिसके लिए उसकी तमाम सल्तनतों में कोई पर्दा नहीं। फिर वो तुम्हें ज़राए और रास्ता दिखाएगी, पहला दरवाज़ा और दूसरा, तीसरा और 7वें तक, और फिर मंजिल जिसके पार रूह की धूप में नहाई हुई वो शान व शौकत है जो बयान से बाहर है, जिसे रूह की आँख के सिवा किसी ने नहीं देखा। हकीकी रास्ते तक पहुँचने की सिर्फ एक ही सड़क है, उसके बिल्कुल आखिर में ही खामोशी की आवाज़ सुनी जा सकती है। वो सीढ़ी जिसके ज़रिए उम्मीदवार ऊपर चढ़ता है, तकलीफ़ और दर्द के डंडों पायदानों से बनी है। उन्हें सिर्फ नेकी की आवाज़ से ही खामोश किया जा सकता है। बस ऐ शागिर्द, तुझ पर अफसोस है अगर एक भी ऐसी बुराई बाकी है जिसे तूने पीछे नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर सीढ़ी साथ छोड़ देगी और तुझे गिरा देगी। उसका निचला हिस्सा तुम्हारे गुनाहों और नाकामियों की गहरी दलदल में है, और इससे पहले कि तुम मादे की इस वसी खाई को अबूर करने की कोशिश करो, तुम्हें अपने पाँव तारे के दुनिया दस्तरबारी के पानियों में धोने होंगे। खबरदार रहना कि कहीं तुम अपना गंदा पाँव सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर ना रखो।
अफसोस है इस पर जो कीचड़ भरे पाँव से एक भी पायदान को नापाक करने की जरूरत करे। वो गंदी और लेसदार मिट्टी खुश्क हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, फिर उसके पाँव को उसी जगह चिपका देगी और शिकारी के जाल में फंसे परिंदे की तरह वो मजीद तरक्की से रुक जाएगा। उसकी बुराइयां शक्ल इख्तियार कर लेंगी और उसे नीचे खींच लेंगी। उसके गुनाह अपनी आवाज़ें ऐसे बुलंद करेंगे जैसे सूरज गुरूब होने के बाद गीदड़ का हंसना और सिसकियां भरना। उसके ख्यालात एक लश्कर बन जाएंगे और उसे कैदी गुलाम बना कर ले जाएंगे। ए लानो तालिबे इल्म, अपनी ख्वाहिशात को मार दो, अपनी बुराइयों को बेबस कर दो, इससे पहले कि इस संजीदा सफ़र का पहला कदम उठाया जाए। अपने गुनाहों का गला घोंट दो और सीढ़ी पर चढ़ने के लिए एक कदम उठाने से पहले उन्हें हमेशा के लिए गूंगा कर दो। अपने ख्यालात को खामोश कर दो और अपनी पूरी तवज्जो अपने मुर्शिद उस्ताद पर मरकूज कर दो, जिसे तुम अभी देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हो। अगर तुम दुश्मन से महफूज रहना चाहते हो तो अपने हवास को एक हिस्स में जम कर दो, सिर्फ इसी हिस्स के जरिए जो तुम्हारे दिमाग के खला में छुपी हुई है। वो दुश्वार गुजार रास्ता जो तुम्हारे मुर्शिद तक जाता है तुम्हारी रूह की धुंधली आंखों के सामने जाहिर हो सकता है। ऐ शागिर्द, तुम्हारे सामने रास्ता तवील और थका देने वाला है। माधी के बारे में एक भी ख्याल जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो तुम्हें नीचे खींच लेगा और तुम्हें दोबारा चढ़ाई शुरू करी पड़ेगी। अपने अंदर माजी के तजुर्बात की तमाम यादों को मार डालो, पीछे मुड़कर ना देखो वरना तुम भटक जाओगे। ये यकीन ना करो कि हवस को कभी पूरा करके या सैर होकर ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नापाकी है जिसकी तरगीब मारा ने दी है। बुराई को ग़िज़ा देने से ही वो फैलती और ताकतवर होती है, इस कीड़े की तरह जो फूल के दिल पर पलकर मोटा होता है। गुलाब को दोबारा अपने असल तने से पैदा होने वाली कली बनना होगा, इससे पहले कि तफैली कीड़ा उसके दिल को खा जाए और उसकी ज़िंदगी का रस पी जाए। सुनहरा दरख्त अपने जवाहिर जैसी कलियां निकालता है, इससे पहले कि उसका तना तूफान से मुरझा जाए। शागिर्द को वो बचपन की हालत दोबारा हासिल करनी होगी जो वो खो चुका है, इससे पहले कि पहली आवाज़ उसके कान में पड़ सके। वाहिद मुर्शिद की रोशनी, रूह की वो एक ना मिटने वाली सुनहरी रोशनी, शुरू ही से शागिर्द पर अपनी चमकदार किरणें डालती है। उसकी शुआएं माद्दे के घने सियाह बादलों के दरमियान से गुजरती हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ ये किरणें उसे मुनव्वर करती हैं, जैसे सूरज की चिंगारियाँ जंगल की घनी झाड़ियों के दरमियान से ज़मीन को रोशन करती हैं। लेकिन ऐ शागिर्द, जब तक जिस्म गैर फ़ाल ना हो, सर ठंडा ना हो और रूह इतनी मजबूत और खालिस ना हो जैसे चमकता हुआ हीरा, वो चमक कमरे तक नहीं पहुँचेगी, उसकी धूप दिल को नहीं गरमाएगी और ना ही आकाशिक यानी आसमानी बुलंदियों की पुरस्रार आवाज़ें कान तक पहुँचेंगी, चाहे वो इब्तिदाई मरहले में कितनी ही मुश्ताक क्यों ना हो। जब तक तुम सुनोगे नहीं तुम देख नहीं सकते, जब तक तुम देखोगे नहीं तुम सुन नहीं सकते। सुनना और देखना ये दूसरा मरहला है। जब शागिर्द आंखें बंद, कान बंद और मुंह और नथने बंद करके देखता और सुनता है, और जब वो सूंघता और चखता है, जब चार हवास आपस में मिल जाते हैं और पांचवीं हिस्स यानी अंदरूनी लम्स में मुंतकिल होने के लिए तैयार होते हैं, तब वो चौथे मरहले में दाखिल हो जाता है और पांचवें में ए अपने ख्यालात के कातिल, इन सबको दोबारा जिंदा होने के इम्कान के बगैर मारना पड़ता है। अपने जहन को तमाम बैरूनी अशिया और तमाम बैरूनी मनाजिर से रोक लो, अंदरूनी तसव्वुरात को भी रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी रूह की रोशनी पर तारीक साया डाल दें। अब तुम धारणा छठे मरहले में हो। जब तुम सातवें में दाखिल हो जाओगे या खुशनसीब, तो तुम मुक़द्दस तसलीस को मज़ीद महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद वो तीनों बन चुके होगे। तुम खुद और तुम्हारा जहन एक लकीर पर जुड़वा बच्चों की तरह हो, और वो सितारा जो तुम्हारी मंजिल है सर पर चमक रहा है। वो तीनों जो जाहो जलाल और नाकाबिले बयान खुशी में रहते हैं, अब माया सराब की दुनिया में अपने नाम खो चुके हैं। वो एक सितारा बन चुके हैं, वो आग जो जलती है लेकिन झुलसाती नहीं, वो आग जो शोले का लिबास है। और एक कामयाब योगी, यही वो चीज़ है जिसे लोग ध्यान कहते हैं, जो समाधि का सही पेश खेमा है। और अब तुम्हारी अना यानी ज़ात हकीकी ज़ात में खो गई है। तुम खुद अपने अंदर समा गए हो, उस असल में जम हो गए हो जिससे तुम पहली बार निकले थे।